तुला राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। 20 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन यह एक चीज अपने जेब में रख लेना, फिर देखना जिस चीज के लिए आप पिछले कई समस्याओं में तड़प रहे थे वह चीज आपको मिलेगी। चाहे वो चीज धन दौलत हो, गाड़ी बंगला हो, पैसा या प्यार। जिस चीज की आप अपने अंदर कामना रख रहे थे उनमें से वह कामना, वो सपना आपका पूरा हो जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले सर्वप्रथम जितने भी माता रानी की राधा रानी के सच्चे भक्त हैं वह सभी वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी, जय राधा रानी 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी और राधा रानी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस दिन आप सभी की कुंडली में शुक्र, शनि और सूर्य की स्थिति एक साथ लाभकारी स्थिति में आने वाली है। दोस्तों, यह 3 ग्रह का मंथन हो रहा है, जिसकी कारण आप सभी की कुंडली में धर्म प्राप्ति योग, सुख समृद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, धन योग और भाग्यवान योग का निर्माण होगा। एक साथ इतने योग आप सभी की कुंडली में बन रहे हैं, जो कि दोस्तों आप सभी को चारों तरफ से माला माल कर देंगे। लेकिन आपको इस दिन एक चीज अपने पर्स में रख लेना है। इसलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा। यदि आज के इस वीडियो को कोई नजरअंदाज कर देगा तो जिंदगी भर पछताएगा, क्योंकि जब मौका चला गया तो जिंदगी में दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। दोस्तों, भगवान सभी को मौका नहीं देते, लाखों में से एक व्यक्ति होता है जिनको मौका देते हैं और एक बार ही मौका देते हैं। और दोस्तों, यह मौका जब आपके पास है और जब आप इसे नजरअंदाज कर देंगे तो इससे भगवान भी नाराज हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, आज के वीडियो को कान लगाकर ध्यान से देखना। आने वाले अगले 48 घंटे के भीतर आप सभी का जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा और इसे होने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। क्योंकि दोस्तों, ये समय आप सभी के ऊपर देवों के देव महादेव, धन के देवता कुबेर महाराज और माता लक्ष्मी जी के साथ कर्मों के देवता भगवान शनिदेव का भी आशीर्वाद है। जी हाँ दोस्तों, यह सारे देवी देवता आप सभी के जीवन काल में इस मौनी अमावस्या के दिन आपकी जिंदगी में 4 चांद लगा देंगे। बस दोस्तों, इस समय का आपको लाभ उठाना है। आपको लाभ कैसे उठाना है, कौन से कार्य करना है, कौन से कार्य नहीं करना है, कौन सी ऐसी गलती है जो आप कई समय से कर रहे हैं, अब वह गलती भूलकर भी नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को बता दें, कई बार अपने जीवन काल में मेहनत करते हैं, कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी असफलताओं को प्राप्त करते हैं। दोस्तों, आपको पता नहीं चलता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। लेकिन दोस्तों, आपके ही अंदर गलती होती है। भगवान हमेशा हमें खुश देखना चाहता है, हमें प्रसन्न देखना चाहता है, लेकिन दोस्तों जाने जाने हमसे ही कुछ ऐसी गलती हो जाती है जिससे भगवान कई बार हमसे नाराज हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, और यह बातें हम आपको पहले भी बता चुके हैं। लेकिन दोस्तों, जो आपके जीवन की मुख्य कमजोरी है उसे हमें आपको तो हर बार बताना ही पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, हम आपको यह चीज बता रहे हैं क्योंकि दोस्तों, हर चीज का एक रोड मैप होता है। यदि आप सही तरीके से मंजिल को नहीं पढ़ेंगे तो दोस्तों सफलता मिलना मुश्किल है। इसलिए दोस्तों, आपके जीवन की यह जो गलती है, यह सबसे बड़ी गलती है कि आप जाने अनजाने व्यर्थ के कार्यों पर चले जाते हैं। जैसे कि दोस्तों, यदि आपके हाथ में 2 का हिस्सा आया, यदि आप मेहनत करके मजदूरी करके 2 कमाते हैं, 10 या फिर 10,000 कमाते हैं, दोस्तों उनमें से कुछ ऐसे पैसे होते हैं जिन्हें आप कभी भी दान में नहीं देना चाहते। आपके मन में यह सवाल रहता है कि इससे तो हमारा ही घर नहीं चल रहा है, इससे तो हम अपने ही परिवार की खुशियों के लिए पैसे जुगाड़ नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, एक चीज ध्यान में रखिए, यदि आपके पास कोई प्यासा इंसान आ जाए और यह भाई पैसा आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, तो आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है कि आप उस प्यासे को पहले पानी पिलाओगे। दोस्तों, इस प्रकार ईश्वर भी हमसे उम्मीद रखते हैं। जब हमें कुछ रुपए भगवान देते हैं और उनमें से कुछ पैसे का दान यदि हम कहीं पर कर देते हैं तो इससे भगवान बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं।
जिस प्रकार दोस्तों कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में मेहनत करके अपनी कमाई को अपनी माँ के हाथ में रख देने से माँ का हृदय जिस प्रकार प्रसन्न हो जाता है, उसी प्रकार दोस्तों ईश्वर भी प्रसन्न हर्षण हो जाते हैं। क्योंकि धरती पर जितने भी इंसान हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, सब कोई भगवान के भेजे हुए हैं। और यदि आप किसी गरीबों का, किसी ज़रूरतमंद का थोड़ा सा भी मदद करते हैं तो वह समझेगा कि आप अपने कर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, मैथने अपने धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपको यह बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि हमारे पास बहुत कम है। दोस्तों याद रखिएगा, जितना आपके पास है उतना कई लोग हैं जिनके पास नहीं है। कई लोग हैं जिनका तो हाथ पैर ही नहीं है। देखिए कई लोग ऐसे हैं जो अपंग हैं, अपाहिज हैं, लेकिन दूसरी ओर यदि आपके पास सब कुछ सही सलामत है तो दोस्तों याद रखिए भगवान का ही दिया हुआ है और भगवान का धन्यवाद आपको करना है। और इस तरह से आप धन्यवाद कर सकते हैं कि हे प्रभु, आपने हमारे जीवन को सुरक्षित रखा। हम आज 2 कमा कर खा रहे हैं और किसी अन्य को भी खिला रहे हैं। इससे दोस्तों आपकी जिंदगी में कभी भी कोई दुर्घटना नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, यह एक गलती थी, इस गलती पर आपको सुधार करना है। और दूसरी गलती है दोस्तों, वह यह है कि आप अपने कार्य के प्रति थोड़ा सा कम ध्यान देते हैं और दूसरे के ऊपर कार्यभार छोड़ देते हैं। यानी कि दूसरे के ऊपर बहुत जल्दी आप भरोसा कर लेते हैं और यही गलती आपको आगे चलकर बड़ा नुकसान देती है। इसलिए दोस्तों आपसे अनुरोध है कि आप बिल्कुल भी ऐसा गलत ना करें। आपको अपने कार्यों को अपनी आंखों के सामने ही करना है। यदि कोई व्यक्ति आपसे कुछ मांगता भी है कि यह कार्य हम कर देंगे, फिर भी आपको निगरानी रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि दोस्तों आपने कई बार धोखे खाए हैं। कई बार आपके जीवन काल में ऐसा संकट आया है जहां पर आपका बिजनेस व्यापार बंद हो गया था, जहां से आपका जीने का संसाधन ही खत्म हो गया था। लेकिन दोस्तों आपके कोलोंगे हमेशा आपके जीवन काल में 4 देवी देवता आपको बचाते आए हैं। यह 4 देवी देवताओं का रक्षा कवच आप सभी के ऊपर हमेशा से रहता है। लेकिन दोस्तों आपकी ही गलती के कारण कभी कभी यह देवी देवता नाराज हो जाते हैं। दोस्तों तीसरी जो गलती है वह कभी भी नकारात्मक व्यक्ति के साथ मत रहना। जो लोग नकारात्मक सोच वाले होते हैं, जिनके अंदर चोरी की भावना होती है, ठगी का भाव होता है, जो लोग किसी के दुख में हंसते हैं, जो लोग किसी का साथ नहीं देते, सभी के साथ धोखेबाजी करते हैं, ऐसे लोगों के साथ जब आप रहेंगे तो आपका ग्रह गोचर कभी भी सकारात्मक फल नहीं देगा। चाहे आप लाख मेहनत कर लो, लाख परिश्रम कर लो, फिर भी आपके ग्रह गोचर आंसू ही फल देंगे। क्योंकि दोस्तों जब आप ऐसे नक चढ़े लोगों के साथ रहेंगे, जो लोग हमेशा अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो लोग बुरे चाल चलन रखते हैं, तो दोस्तों ऐसे लोगों के आसपास नकारात्मक ऊर्जा रहती है। और यदि आप खुद अपनी मर्जी से उनके संगत में चले जाते हैं तो आपकी जो सकारात्मक ऊर्जा है वह धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगती है और इसी कारण ईश्वर की शक्तियाँ भी धीरे धीरे कम होने लगती हैं और नकारात्मक ऊर्जा आपकी ओर आकर्षित होने लगती है। और जब नकारात्मक ऊर्जा आपकी ओर गिरने लगती है तो दोस्तों समझ लीजिए कि आपके जीवन काल में तबाही आने वाली है, आपकी जानकारी में संकट आने वाला है। जो देवता आपके साथ थे वह आपसे नाराज हो जाते हैं। इसलिए अब आपको यह गलती भूल कर भी नहीं करनी है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने यह गलती की है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाकर आप क्षमा मांगिए। दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए, हे प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बड़ी भूल हो गई है। दोस्तों कुछ ऐसे ही घटनाएं अब आप सभी के जीवन काल में घटित होने वाली हैं। दोस्तों अब आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब खुद परमात्मा ने संदेश भेजा है। परमात्मा खुद ही चाहते हैं कि अब अगले 48 घंटे के अंदर आप मालामाल हो जाए। जी हाँ दोस्तों, अगले 48 घंटे के अंदर आपको 5 बड़े शुभ समाचार मिलने वाले हैं। यह 5 बड़े शुभ समाचार आपको कैसे प्राप्त होंगे दोस्तों, आगे वीडियो में विस्तार से जानेंगे। बस आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यदि इसे नज़रअंदाज कर देंगे तो दोस्तों ऐसा मौका बार बार नहीं आता, ऐसा मौका फिर दोबारा नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ज़िंदगी भर पछताओगे। यदि इसे नज़रअंदाज कर दिया तो किस्मत आपका बहुत अच्छा है जो भगवान आपको ऐसा मौका दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगले 48 घंटे के भीतर आप सभी की किस्मत
घोड़े से तेज दौड़ने वाली है। बस दोस्तों, यह 5 शुभ समाचार कौन कौन से हैं उसके बारे में आप ध्यान से सुन लीजिए। वीडियो में आगे बढ़ेंगे उससे पहले यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय राधा 5 बार लिख दीजिएगा, जिससे राधा रानी का सीधा आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सच्ची आस्था रखना बेटा। जिंदगी में चाहे कितना भी गम हो, कितनी भी परेशानी हो, इंसान किसी ना किसी तरह बाहर आ ही जाता है। आपके जीवन काल में कई बार ऐसी समस्या आई है, कई बार ऐसी परेशानियां आई हैं जहां आपका मन पूरी तरह से टूट चुका था, जहां से आप पूरी तरह से हार चुके थे। लेकिन दोस्तों, आपके जीवन काल में उम्मीद की नई किरण आई है। यदि तुम कह दो कि अरे नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, तो क्या तुम्हारे जीवन काल में ऐसा कोई घटना नहीं हुआ था जहां से तुम्हें लग रहा था कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, अब हम कुछ नहीं कर सकते, यहां तक कि तुम सब कुछ छोड़ छाड़ कर जाने की तैयारी में थे, लेकिन ऊपर वाले का यही कहना था अभी वक्त नहीं हुआ है, अभी तुम्हें बहुत कुछ पाना बाकी है, अभी तुम्हारे कर्मों का फल मिला कहाँ है। जी हाँ दोस्तों, उसी वक्त उसी परमात्मा ने आपको मुश्किल समस्याओं से बाहर निकाला है और अब उसी रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां पर आपको सफलताएं ही सफलताएं प्राप्त होने वाली हैं, जहां से आपका किस्मत अब चमकने वाला है, जहां से आपकी नींद और चैन दोनों उड़ने वाले हैं। और दोस्तों, यह नींद और चैन इसलिए उड़ेंगे क्योंकि तुम्हें मिठाई बांटना पड़ेगा, तुम्हें घर घर जाकर मिठाई बांटना पड़ेगा। सब लोग आपको शाबाशी देने वाले हैं, आपके द्वार पर बधाई देने वालों का भीड़ लगने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यह बातें मजाक समझने की गलती मत करना बेटा। अगले 48 घंटे के अंदर यह घटना तुम्हारे जीवन काल में होने वाली है। यदि तुम्हें ऊपर वाले परमात्मा पर पूरा भरोसा है तो कमेंट में लिखो, हाँ हम तैयार हैं। तो दोस्तों, वहां परमात्मा आपको वह सारी खुशखबरी आपकी झोली में लाकर दे देगा। बस सच्ची श्रद्धा से कहना, हाँ प्रभु, हम आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जी हाँ दोस्तों, जब भगवान हमें कुछ देते हैं तो उससे पहले कोई ना कोई संकेत देते हैं। वह संकेत नहीं होता है बेटा, वह भगवान द्वारा भेजा गया आज्ञा होता है, जिसका पालन यदि आप कर ले तो जिंदगी बदलने से कोई रोक नहीं सकता। 48 घंटे के अंदर आपको 5 बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, 5 बड़े शुभ समाचार आपको प्राप्त होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आपको एक एक करके विस्तार से बताएंगे। और यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव 5 बार लिख देना बेटा। शनिदेव का आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि आने वाले अगले 48 घंटे के अंदर आप सभी की किस्मत एक लंबी छलांग लगाने वाली है। ऐसा छलांग लगेगा जिसे देखकर आपके आसपास के सभी के होश उड़ जाएंगे, सभी की नींद उड़ाने वाली है। सब लोग आपकी किस्मत को देखकर बस यही कहेंगे, वाह क्या किस्मत है, किस्मत हो तो आपके जैसी। जी हाँ दोस्तों, अब जिंदगी आपको एक नया रंग दिखाने वाली है। अब जिंदगी के सफर में आपको एक नया दौर देखने को मिलेगा और यह दौर आपको खुशियों की तरफ लेकर जाने वाला है। दोस्तों, अब आपके जीवन काल में सफलताओं का ढेर लगने वाला है। आपने बहुत समस्याओं का सामना किया था, आपने बहुत मुश्किल परिस्थितियों का सामना पिछले समय में किया था, लेकिन दोस्तों अब पिछले समय के कर्मों का फल मिलने का समय आ गया है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अब कर्मों के देवता भगवान शनिदेव ने खुद अपने हाथों से आपके भाग्य को लिख दिया है। जी हाँ दोस्तों, और असहाय अगले 48 घंटे के भीतर आप सभी के भाग्य में भगवान शनिदेव ने कौन कौन सी 5 बड़ी खुशखबरी लिखी है। ध्यान से सुनिएगा बेटा, यदि इसे नजरअंदाज कर दोगे तो समझ लेना कि आपका कर्म खराब होगा और कर्मों के देवता भगवान शनिदेव हैं, वह आपको दंड भी दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, भगवान शनिदेव जितने अच्छे हैं उतने ही क्रूर भी हैं। आपकी गलती आप पर भारी पड़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अगले 48 घंटे के भीतर यदि आपके जीवन काल में कोई फ़ोन कॉल आता है और वहाँ से कोई कहता है कि आपके नाम की चिट्ठी आने वाली है या फिर आपके नाम की चिट्ठी आ चुकी है जो डाकिया द्वारा आपके पास भेजी जाएगी, तो दोस्तों उसे मजाक बिल्कुल भी मत समझना, उसे हल्के में बिल्कुल भी मत लेना।
क्योंकि दोस्तों, वह संदेश ईश्वर के द्वारा भेजा गया, वह संदेश ईश्वर का संकेत मान लीजिए, क्योंकि वह आपके जीवन में बड़ी खुशियां लेकर आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, उसमें या तो आपकी ज़मीन से जुड़े कुछ पेपर होंगे या फिर पुराने फंसे हुए कोई ऐसे पैसे होंगे जो बहुत दिनों से अटका था, और वह पैसा डाकिया के द्वारा आपके घर आने वाला है, आने वाले 48 घंटे के भीतर। यह सबसे बड़ी खुशखबरी आप सभी को प्राप्त होने वाली है, और इसे मजाक मत समझना। जब आपको ऐसा संकेत प्राप्त हो तो तुरंत ही आपको भगवान का धन्यवाद करना है। मन ही मन धन के देवता भगवान कुबेर महाराज का धन्यवाद करना है, माता लक्ष्मी का आवाहन करना है। दोस्तों, दूसरी खुशखबरी आपके करियर के क्षेत्र में है। यदि आप कहीं पर बिजनेस व्यापार कर रहे हैं या फिर बेरोजगारी और नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो दोस्तों, बेरोजगारों के लिए आपके मन के अनुसार एक अच्छी नौकरी प्राप्त हो सकती है। यदि आपने कहीं पर फॉर्म भरे थे तो उनका रिजल्ट आपके पक्ष में आ सकता है। यदि आप किसी व्यापार की शुरुआत करना चाह रहे थे तो दोस्तों, यह समय आपके व्यापार की शुरुआत का है। और जिन लोगों का व्यापार पिछले कई महीनों से बंद पड़ा था, आप अपने कार्य में हाथ लगा लीजिए, क्योंकि अब आपके कार्य में गति आने वाली है, और ऐसी गति आएगी कि आसपास के सभी लोग दंग रह जाएंगे। आप दुकान पर कस्टमर की भीड़ लगने वाली है। दोस्तों, जीवन ऐसा होने वाला है कि आपको खुद अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, तीसरा शुभ समाचार आप सभी के जीवन काल में संतान को लेकर है। यदि आप संतान प्राप्ति के लिए अर्जी लगाए थे, संतान प्राप्ति के लिए आपने ईश्वर से प्रार्थना की थी, तो दोस्तों, यह समय आपकी प्रार्थना स्वीकार होने का है। बस ईश्वर पर से ध्यान मत हटाइए। समय समय पर मंदिर जाना है, ईश्वर की पूजा पाठ करना है, और फिर ईश्वर के आगे अपनी गलती का भी स्वीकार करना है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि किसी खास जगह जाना है। जिस भी देवता को आप मानते हैं, जो भी आपके घर से नजदीकी मंदिर है, आप वहां पर जा सकते हैं। ईश्वर आपकी भावनाओं के भूखे होते हैं, न कि आपके पैसों या समय के। जी हाँ दोस्तों, चौथी बड़ी खुशखबरी आपके विश्वास को लेकर है। स्वास्थ्य में जो परेशानी थी, अब वह धीरे धीरे समाप्त होने वाली है। जो पिछले कुछ समय से आपके स्वास्थ्य में समस्या चल रही थी, उनमें अब धीरे धीरे राहत देखने को मिलेगी, और आप अंदर से स्वस्थ महसूस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, पांचवी बड़ी शुभ समाचार जो आप सभी के जीवन काल में आने वाला है, वह किसी व्यक्ति के द्वारा कोई ऐसा अनजान व्यक्ति जिसे आप तनिक भी नहीं पहचानते, वह आपकी मदद कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको सुनने में यह बातें बहुत ही हैरतअंगेज लगी होंगी, मजाक जैसा लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। जब भगवान किसी व्यक्ति के कर्मों को देखते हैं और उनके कर्म अच्छे होते हैं,